जिंदगी तो आपके सामने ऐसे पेश करती है जैसे हम भोजन करने जाते हैं ना। तो आजकल भोजन में क्या होता है कि बहुत सारे रख दिए जाते हैं पकवान की, जो तुमको पसंद हो वो ले लो। आजकल के जो नौजवान और बच्चे कौन सी चीज चुनते हैं जो सबसे खराब होता है। तो अपना अपना चुनाव है। जिंदगी ने भी आपके सामने बहुत सारे पकवान रखे हैं कि भैया अपने आप को दिव्य बनाना, निराला बनाना है, कुछ सफल होना है, तो उसके भी रास्ते मौजूद है। और जैसे तैसे गुजारनी है तो उसके भी रास्ते मौजूद है। आरसीएम भी ऐसी अस्तित्व द्वारा दिया गया एक अद्भुत तो है, प्रसाद तो है, ऐसी व्यवस्था तो है कि जो आप अपनी जीवन का श्रेष्ठतम स्वरूप में उसको जीवन को जी सकते हो। वैसा आरसीएम मिला है। क्योंकि कभी कभी ये भी होता है कि हम बहुत अच्छा सोचते हैं तो, लेकिन हम अनेक मजबूरियों में फंस जाते हैं। अनेक मजबूरी में फंस जाते हैं तो हमें कमजोर बातों का, कमजोर चीजों का चुनाव भी करना पड़ जाता है। अब उसको मजबूरी कहना तो नहीं चाहिए, पर हाँ, हम यूं मान लो कि चलो मजबूरी में करना पड़ जाता है। पर जब आरसीएम की बात आती है तो हमारे जीवन की सारी मजबूरियां समाप्त हो जाती है और सारी अच्छाइयों के रास्ते खुल जाते हैं। पर आरसीएम आसान नहीं है। और आसान क्यों चाहिए? जो आसान जीवन जीते हैं ना, उनकी कोई कद्र नहीं होती। कोई कद्र नहीं। कद्र उन्हीं की है जो पुरुषार्थ से जीते हैं, जो अच्छी मेहनत, साधना, अनुशासन को अपने जीवन का पथ प्रदर्शक या जीवन का मार्ग बनाते हैं। उन्हीं की कद्र है, उन्हीं का जीवन है, उन्हीं का सफल है जीवन। तो आसान नहीं कह सकते, न कहना चाहिए, न सोचना चाहिए, न इच्छा रखनी चाहिए। जो आसानी से मिलेगा वो अच्छा नहीं हो सकता, वो हो ही नहीं सकता। आसानी से आप आपके गांव के आसपास की छोटी सी टेकरी पे भले ही चढ़ सकते हो, पर एवरेस्ट पे चढ़ना तो आसानी से नहीं चढ़ा जा सकता। उसके लिए कठिन परिश्रम, अभ्यास, तैयारी, सब कुछ चाहिए। तो तैयारी हो तो जीत भी मिलती है। आज की सारी बात का सारांश ये है कि अगर हम अपने आप को पूर्णतया तैयार कर ले, कमजोर बातों का प्रभाव नहीं होने दे अपने अंदर। क्योंकि दुनिया में तो कमजोर बातें भरी पड़ी है। इतनी कठिन और इतनी बात कोई नहीं करेगा। लिपा पोती, कमजोर बातें तो भरी पड़ी है, उल्टी सीधी बातें भरी पड़ी है, पापाचार भरा पड़ा है, धोखाधड़ी भरी पड़ी है, गलत रास्तों बताने वाले, गलत रास्ते पे चलने वाले खूब है। लेकिन हमें अपना मार्ग तय करना पड़ेगा, उस दलदल से बचना पड़ेगा। अगर हम उन सारी चीजों के प्रभाव में आते रहेंगे तो हम जीत का मार्ग नहीं अपना सकते।
तो हम यहाँ गुरुकुल में विषय लेते हैं, चर्चा करते हैं। अब बहुत सारे विषय ऐसे भी होते हैं जो आपको कठिन लगते हैं, तो आप समझ लो यही है जो कठिन लग रहा है ना, बस समझ लो यही है। जीत का रास्ता तो यही है, क्योंकि जरूरी तो है, काम का तो है। कठिन भले ही लगे, पर ये नहीं लग सकता कि इससे जीत नहीं मिलेगी। जीत तो है उसमें, कठिन जरूर है, क्योंकि अपन आसान रास्तों की खोज में काम ही नहीं करते। क्यों करना? हमको तो और कठिन चाहिए। हमको तो ऐसा चाहिए दुर्गम, अनूठा, निराला। इन बदलावों को, अब मैं आ जाता हूँ सही जगह, इन बदलावों को स्वीकार करना और इन बदलावों को अपनाना। आज की बातचीत करने की मेरी मुख्य जो वजह है वो ये है, जो हमारा प्रतिशत है यहाँ गुरुकुल में आने और उन बदलावों को उस तरह से करने का, वो कम देखा जाता है। बहुत सारे साथी उन बदलावों को नहीं अपनाते, नहीं करते, बहुत समय तक नहीं करते। ये क्या हुआ? न इसको साधना कह सकते हो, न तपस्या कह सकते हो, न मेहनत कह सकते हो, न पुरुषार्थ कह सकते हो, न अनुशासन कह सकते हो। कोई भी सत्य आपको जैसे ही जानने को मिला, कोई भी मार्ग आपको जैसे ही पता चला, मैं क्या चाहता हूं? मैं ये चाहता हूं कि दूसरी बार उसको आपको कहने की जरूरत ना रहे। इसको कहते हैं अनुशासन, इसको कहते हैं साधना। बल्कि जो बदलाव आपको जानने को मिला है उसमें आप और श्रेष्ठतम का उपयोग करो। बदलाव तो जानने को मिल गया, फिर इंतजार किसका? फिर किसका इंतजार? बोलिए। कौन सी चीज है जो आपका वो बदलाव नहीं होने का कारण बन रही? चलो ये समझ, वो कौन सी चीज है उसको जानना, समझना और दूर करना बहुत जरूरी है। अभी तक जितने विषय लिए गए, जितने हालांकि विषय और भी हो सकते हैं, नहीं होंगे तो भी कोई जरूरत नहीं। एक बार इतना करेंगे तो बहुत है। अपने आप को श्रेष्ठतम बनाना, सारी आदतों को ठीक करना, अपने व्यक्तित्व को अच्छा करना, अपने संवाद को प्रभावशाली बनाना, अपने आप को, अपने आप को भीतर से सही करना। भीतर, अगर मेरे भीतर अभियान है, अभियान क्या होता है? अभियान का मतलब पूरे राष्ट्र के लिए कार्य करना, पूरे सोसाइटी के लिए कार्य करना, बहुत बड़ा कुछ विस्तार करना। अब ये क्यों नहीं निकलता जुबान से? क्यों नहीं निकलता? क्योंकि भीतर नहीं है, तो भी फिर जबरदस्ती निकालना पड़ रहा है कि नहीं, सॉरी सॉरी, बिजनेस निकल गया। क्योंकि भीतर ही बिजनेस है तो बिजनेस ही निकलेगा। भीतर प्रेम है तो प्रेम ही निकलेगा, प्रेम ही होगा। अपने आप साथियों की चिंता होगी। भीतर स्वार्थ है, प्रेम के लिए भी
प्रयास करना पड़ेगा, याद दिलाना पड़ेगा, अरे उससे मिला क्यों नहीं, अरे भूल गया। भूला क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं, केवल अपने मतलब के लिए प्रेम दिखाया जाता है। तो भीतर से वो सोच, वो है वैसा बनना, भीतर से क्या है हम, वैसा बनना, फिर आपकी चीजें अपने आप बदलने लगी। तो बड़ा मुश्किल कार्य है ये दुनिया का सबसे कठिनतम टास्क, कि हम भीतर से वैसे बने। कि भीतर तो इतनी लूट सोट स्वार्थ भरा पड़ा, इतने स्वार्थी हो गई है दुनिया, इतनी स्वार्थी हो गई है कि कहने में भले ही कुछ भी कह दो, लेकिन विचार तो दिख रहे हैं, कृत्य दिख रहे हैं। अगर हम अपने साथियों को भूल जाते हैं, तो आपका कृत्य दिख रहा है ना कि प्रेम नहीं है। बोलने से क्या होता है कि मैं बहुत प्रेम करता हूँ, अरे, किसको दिखा रहा हूँ? पहले अपने आप को। तो इसको कहते हैं साधना, तपस्या। मन से, भीतर से, अवचेतन मन से वैसा बनना। तो शायद फिर आप कहोगे बहुत सारी चीजें आसान हो, पर कठिन तो वो है कि भीतर से ऐसे कैसे। जब तक आपका होना ठीक नहीं होगा, तब तक आपका करना ठीक हो नहीं सकता। आपके विचारों की स्वाभाविक उत्पत्ति, अपने विचारों की स्वाभाविक उत्पत्ति सही नहीं होगी, तो कब तक हम बदल बदल के बनावटी कब तक बन रहे हैं? कब तक हो पाएगा? होगा ही नहीं। सा लाख बहाने जिंदगी में। बहाने क्यों आते हैं? बहाने इसलिए आते हैं कि सब बनावटी है। तो सबसे कठिन क्या है, मैं बोल रहा हूँ ना ये काम बहुत कठिन है। क्या कठिनाइयां हैं? कि इससे बनावटी और इस स्वार्थी दुनिया में अपने आप को निस्वार्थ भाव से, अभियान की सोच से, प्रेम भाव से, सही इंसान के रूप में अपने आप को भीतर से तैयार करना, ये बहुत कठिन। और इसके लिए बहुत साधना की जरूरत है, जिंदगी की जीत। कठिन क्या है? कठिन ये है कि बहुत सारी कमजोर आदतों का बोलबाला हमारे आसपास, हमारे समाज में, हमारे माहौल में, हमारी एजुकेशन में, हमारी चर्चाओं में कमजोर कमजोर कमजोर। एक छोटा सा उदाहरण या घटना याद आ जाती है। जब हम छोटे बच्चे थे तो स्कूल जाना थोड़ा सा कम पसंद था, क्योंकि अभी आजकल तो क्या है, आजकल अलग सिस्टम हो गया। आजकल 2 साल के बच्चे को स्कूल भेजना शुरू कर देते, तो उसको ये दिमाग ही नहीं चलता कि नहीं भी जाना चाहिए, क्योंकि उसको उस समय कुछ समझ नहीं होती, तभी से स्कूल भेजना शुरू कर। तो अभी वो नया समाधान निकाला है पेरेंट्स ने। पर जब हम पढ़ते थे तो हम 5 साल तक तो स्कूल जाना ही नहीं था। वो कोई सिस्टम ही नहीं था कि 5 साल पहले कोई स्कूल भी जाना होता है। प्राइमरी फर्स्ट क्लास जब 6 साल का, 5 साल का होने के बाद जाते थे, तो तब तक 5 साल तक वो मस्ती करते करते ऐसे जीवन हो जाता था कि स्कूल जाना पसंद नहीं होता। तो पेरेंट्स क्या करते थे, कुछ लालच देते थे, प्रलोभन देते थे कि बच्चा स्कूल जाके आओगे तो तुमको वो मीठी मीठी टॉफी देंगे, कि ये करेंगे कि तुम्हारे लिए
ये चीज लाएंगे, तुम्हारे को ये दिलाएंगे, ऐसा कुछ प्रलोभन देते थे। और या तो प्रलोभन था फिर या डंडे थे। तो ऐसे स्कूल भेजा जाता था। तो बच्चा स्कूल अपनी इच्छा से नहीं जाता। बच्चा स्कूल या तो प्रलोभन की वजह से जाता था या भय की वजह से। अब आपको भी अपने जीवन की वो घटनाएं, तो बहुत सारे तो जिनको न तो प्रलोभन नहीं मिला न भय मिला, माता पिता भी ऐसे ही मिल गए, तो आज बहुत सारे पढ़े ही नहीं, अशिक्षित भी हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे रह जाते हैं। तो यहाँ आरसीएम में हम लोग क्या करते हैं, जब आपको कोई टारगेट दिया जाता है ना कि ये करोगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, इनाम मिलेगा, स्टेज पे बुलाया जाएगा, फलाना होगा, तो करने लग जाते हैं। किसके लिए कर रहे हैं? सफलता के लिए नहीं कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि ये करेंगे तो स्टेज पे सम्मान मिलेगा वगैरह वगैरह, ये लालच, ये ट्रॉफी मिलेगी, इसलिए कर रहे हैं। फिर करने का रीजन ही गलत हो, तो फिर वो टिकाव नहीं है उसमें, उसमें स्थायित्व नहीं है, उसमें कुछ साधना नहीं है, उसमें कुछ सीखना नहीं है कुछ वो, फिर वो उल्टे सीधे तरीके से भी करते। किसके लिए करते हैं? पिन के लिए करते हैं कि मेरे को पिन चाहिए। ये नहीं चाहिए कि लाखों लोगों की जिंदगी बनानी है, ग्रोथ करनी है, बड़ा बनना है, सफल होना है, वो नहीं उद्देश्य। क्या है? पिन चाहिए। अब वो पिन के चक्कर में अब क्या क्या होता है, वो मैं यहाँ टॉपिक छेड़ना ही नहीं चाहता। तो क्या है कि हमारे रीजन जो है ना, करने के रीजन कमजोर है। इसलिए एक बार मैंने नारा देने की कोशिश की कि मैं मालिक हूँ। मालिक के लिए करो, मालिक की जैसे करो। मेरा है सब कुछ, मेरी जिम्मेदारी है। कई बार हम यहाँ चर्चा करते हैं कि ऐसा सोचो कि यार सिर्फ मैंने ही शुरू किया, मुझे ही चला, इसलिए करो। क्योंकि हम तो किसी पिन के लिए नहीं करते, एक रीजन है, पीछे एक कारण है जो अच्छा कारण, वो सबका होना चाहिए। हम सबका एक ही कारण। तो भैया, जिन चिरागों में रोशनी ना हो उनको कौन पूछता है, जिन दरख्तों में छांव ना हो उन्हें कौन पूछता है, जिंदगी में जीतने का जज्बा होना चाहिए, हारने वालों को इस दुनिया में कौन पूछता है। और सारी चर्चा के बाद ये तो समझ में आ रहा होगा कि हकीकत में जीतने का रास्ता कुछ और है। जिस रास्ते से हम जीतने की कोशिश कर रहे हैं वह नहीं। ज्यादा लिपापोती से, ज्यादा ऐसे कुछ, ज्यादा ज्यादा नहीं हो सकता है। कठोर है तो कठोर ही, अनुशासन कठोर चाहिए, उसके बिना नहीं हो सकता है। बदलाव करने पड़ेंगे। जैसे हम हैं, जिन तरीके से हम कर रहे हैं उसमें तो हजारों बदलाव दिख रहे हैं। जब हम अपना मूल्यांकन कर रहे हैं तो हमें बहुत सारी चीजें सामने आ रही है। कब करोगे, कब तक, किसका इंतजार है भैया? कितना इंतजार करेंगे, क्या कब तक करेंगे? तो निष्कर्ष यही है, सारे बदलावों को प्राप्त करो, मतलब मिल तो रहे हैं उनको, भले ही वो कठिन लग रहा है, कठिन लग रहा है समझ लो, बढ़िया, यही ये भी पैमाना है। कठिन लग रहा है,
और करना है। एक या तो चाहे डर पैदा करो, चाहे अनुशासन पैदा करो, या कुछ भी करो, तुरंत करो। अंदर से ठीक करो अपने आप को, पवित्र बनाओ, मालिक बनाओ। जिम्मेदारी का जिम्मेदारी का भाव लो। अपनी शक्तियों को स्मरण करो, अपनी शक्तियों का स्मरण करो। जैसे ही हम उस मोड में आएंगे, हम बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे। दुनिया में सच्चाई ही चलेगी तो वास्तविक से अंदर से वैसा होना पड़ेगा। ये कठोर परीक्षा है, बहुत कठिन परीक्षा। इस लोभी दुनिया में अपने आप को सही बनाए रखना, ये कोई मामूली काम नहीं है। शब्दों में कोई कह दो अलग बात है, भीतर से वैसा होना और वैसा जीना, वैसा बनना मामूली काम तो नहीं है। जीत तो उसी की। तो ये सब बातों को हम अच्छे से अपनाते हुए हरा सोना बनेंगे, हरा हीरा बनेंगे, और शक्तिशाली बनेंगे। अपने आप को बहुत गति से बदलेंगे, गति से अपने लिए बदलेंगे। औरों से, औरों की कमजोरियों को नहीं पकड़ेंगे, बल्कि सर्वश्रेष्ठ बनने का निश्चय करेंगे। इसीलिए तो जीवन मिला है। ये तभी तो जीवन काम का हो जाए, अन्यथा निरर्थक हो जाए। अगर मेरी बात से आपको कुछ भी प्राप्त हो पाया होगा तो मैं सौभाग्यशाली समझूंगा अपने आप को। देर न हो जाए वे, कहीं देर न हो जाए। ये गाना है ना, देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। करना बहुत कुछ है, समय जितना होता है जिंदगी में उतना ही होता है। बदलाव लाखों है। अगर एक बदलाव को करने में 1 साल लगाएंगे, कहाँ पहुंचेंगे? जड़ में भी नहीं। चलिए मोनालिसा जी, जी सर। साथियों के विचार सुनते हैं। जी सर, बुलाते हैं। धीरज सर। म्यूट कर लीजिए। हेलो सर, रखिए। बोलिए। हेलो जय श्री मैम। बोलिए सर। मेरी आवाज आ रही है? जय श्री। आज गुरुदेव ने जो बात बताए हैं वो सर्वधार्य है, और हमें अपनी जो है लक्ष्य के प्रति जागृत होना अति आवश्यक है। गुरुदेव ने कहा कि समाज में अपनी जो हम लोग जुबान है उसको प्रयोग करते हैं, उसको सही तरीके से, प्रभावशाली तरीके से यदि हम लोग ना करें तो कोई फायदा नहीं है मैम। और गुरुदेव का आशीर्वाद है हम लोग जैसे शिष्यों पर कि हमें आगे बढ़ाने का जो ये मार्गदर्शन दे रहे हैं, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं आज के बाद अपनी वाणी में, अपने शब्दों में वो शुद्धता लाऊंगा, और समाज में अपने आप को ऐसे रखूंगा कि लोग हमारी बातों को सुने, और हमारे सारे समस्याओं का समाधान हम लोग स्वयं कर सकते हैं मैम, और किसी पर नहीं। ओवर टू यू मैम। जी। अंजनी सर। बोलिए अंजनी सर। हाँ, जय गुरुदेव, जय मैडम। ये बातों को प्रभावशाली बोलने के लिए और कठिन काम को पहले करने के लिए हम लोग संकल्प लेते हैं, और गुरुदेव से हमको यही शिक्षा मिला कि जो भी कठिन काम है उसको पहले करना चाहिए। जय गुरुदेव। सरस्वती मैम।
थैंक यू मैम। मुझे गुरुदेव की बातों से यही सीखने को मिला कि जीवन जो एक समुद्र है, इसमें गोता लगाने के बाद अपने अंदर अगर कमियों को ढूंढे तो हर रोज बहुत सारी कमियां मिलेगी। और सर, अब से मैं हर एक कमी को ढूंढ ढूंढ के डेली खत्म करने का प्रयास करूंगी। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। आइए महेश भाई सर। जी, जय आरसीएम दीदी। गुरुदेव को प्रणाम। और आज बहुत कुछ सीखने को मिला, और मेरे को ये गुरुदेव से एक बात ज्यादा सीखने को मिली कि हम यहाँ पर सीखने के लिए ना वो काम आरसीएम में कर रहे हैं, तो ट्रॉफी के लिए कर रहे हैं। तो आज से हम बहुत कुछ बदलाव लाने की कोशिश करेंगे और जरूर बदलाव लाएंगे दीदी। थैंक यू गुरुदेव। जय आरसीएम। जी, सबके लिए इन्होंने JRCM नमस्कार कर दिए हैं, तो हम लोग आगे जो भी बात करेंगे ये नहीं बोलेंगे, सीधा बात कहेंगे। आइए रीता पाल मैम, आप आइए। जी मैम, गुरुदेव ने जो कुछ आज सिखाया मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। जैसे कि मतलब चाहने को अगर रोशनी नहीं है तो वहां पे मतलब कोई उन्हें पूछता नहीं है। तो सच में अगर जिसके जीवन में कोई रोशनी नहीं है या एक घर है उसमें अंधेरा है, तो वहां पे जाने के लिए कोई मतलब वही नहीं करेगा। दूसरी बात, जैसे कि अगर सोना आग में तपाए बिना आभूषण नहीं बन सकता, तो वो भी बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर कोई भी मतलब काम करना है तो हमें कठिनाइयों को पार करके जाना है। और जो हमारे अंदर कुछ आदतें ऐसी है कि वो सुन के निकाल देती है। तो सच में आज गुरुदेव ने बहुत अच्छा बताया, कुछ पॉइंट हमने लिखे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। ओवर टू। परमिंदर सर। जी मैम, आइए सर, जी परमिंदर सर। जी मैम, आज गुरुदेव ने बहुत अच्छी जानकारी हमारे को दी और मैं इससे बहुत प्रभावित, क्योंकि मैं ऐसे अभियान से जुड़ा हुआ हूँ जिसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन अपने आप में किया जा सकता है। गुरुदेव जी ने कहा कि जो लोग अपने आप को नहीं तपाते, अपने आप को नहीं कठिनाइयों का मुकाबला करने के लिए नहीं अग्रेसिव होते, तो कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। और हमने लोगों की कमियों पे काम नहीं करना है, अपने आप में हमने बदलाव लेके आना है। तो मैं अब में बहुत ज्यादा बदलाव लेके आऊंगा और जो जो गुरु जी ने बताया उन नियमों पे काम करूंगा। जी मैम। जी, आइए बालेंद्र सर। जी मैम, आज गुरुदेव ने बहुत कुछ ऐसी समझाया जो हमें अपने, कहते हैं ना, कामयाबी खुद से पैदा होती है। हमारा मन जो होता है एक चोर है, अगर जैसे हम कोई काम करना चाहेंगे वो मेरे को बार बार मना करेगा, वो लोग कर रहे हैं तो वो ऐसे ही कर रहे हैं। इसलिए हमें अच्छा माहौल में रहना है, अच्छा माहौल बनाना है और अच्छे माहौल के साथ काम करना है। और इस अभियान प्रचार को जन जन तक पहुंचाना है। और सब मिलकर, हमें अपने लिए काम नहीं करना है, इस अभियान प्रचार और जो हमारे देश के और भी लोग हैं सबके लिए हमें अच्छे से उनको हर जन जन तक उस अभियान को पहुंचाना है। जी मैम। जी, सावित्री मैम, आप आइए प्लीज। यस मैम, जैसे सर बोले हैं कि गुरुदेव बोले हैं अपने टीम के साथ कर काम करना है, अपने लेवल के साथ नहीं, अपने को बढ़ने के लिए नहीं, अपने टीम को और अपने में बदलाव लाना है। तो आज से मैम मैं अपना सही बदलाव करूंगी और सही बात करने की पूरा अपने ऊपर सुधार लाऊंगी। जय से मैम। जी, आइए अजय सर। गुरुदेव, पर्वतों की चोटियों पर चढ़ने के लिए आसान रास्ते नहीं मिलते हैं और अपनी बड़ी सफलता के लिए रोज एक बदलाव जरूरी है। जो गुरुदेव कल के सेशन में बताए थे, अपने कमियों को डेली बदलें तो आप हीरे को जैसे जोहरी साफ करते हैं, लेकिन यहाँ खुद अपने आप को साफ करना पड़ेगा और एक हीरा बनना पड़ेगा, तो सफल हो सकते हैं। थैंक यू। जी, आइए सविता मैम। नमस्ते मैम। आज गुरुदेव की बातों से मुझे अपने आप की कमी नजर में आ रही है। कुछ तो मैं थोड़ा बहुत सीखती थी और लोगों को सिखाने चली जाती थी, तो इसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। खुद सीखते हुए लोगों को, पहले खुद सीखेंगे फिर लोगों को सिखाएंगे। जो सरलता से मिलता है उसको पाने की कोशिश ना करके कठिनता पर ध्यान देंगे और अपने लिए नहीं टीम के लिए काम करेंगे। धन्यवाद मैम। जी, आइए कुलदीप सर।
जी दीदी। दीदी, जो हमारे अंदर जो रीजन है, उस रीजन के हमारा कैसा, उसको लेकर हमारे जो काम होते हैं, अगर हमारा रीजन कमजोर है तो हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। हमें अपने अंदर का जो है रीजन को मजबूत बनाना होगा, अपने आप को मालिक की तरह दिखाना होगा, तो हम उस काम को बिल्कुल अच्छी तरीके से कर जाएंगे। जी दीदी। जी, आइए सविता मैम। अशोक सर। जी मैम, थैंक यू। आज का सेशन हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अपने आप को बदलाव करेंगे, कितना भी कठिन क्यों नहीं हो सर, पीछे नहीं हटेंगे। अपने आप को सर्वश्रेष्ठतम बनने के लिए जो भी बदलाव की जरूरत पड़ेगी, उन सारी बदलाव को अपने भीतर से अमल करेंगे। थैंक यू। जी, आइए शन्नो देवी जी। जी जी मैम, मैम। हीरा बनना है तो मैम तपना ही पड़ेगा, और जीवन में तपस्या तो करनी पड़ेगी। और कमजोर आदतें ही असफलता का कारण बनती है, तो इन्हें तो हमें दूर करना ही पड़ेगा। जी, शीता मैम। जी मैम, धन्यवाद। जीवन एक तपस्या है। सर ने जो बताया कि जीवन एक तपस्या है, हमें तपस्या करके, कठिन परिश्रम करके आगे बढ़ना है और अपने संवाद को प्रभावशाली बनाना है। मेरा सब कुछ है, मेरी जिम्मेवारी है, मालिक का भाव रखते हुए स्वयं में और टीम के लिए काम करना है। और सर को किसी दोबारा कहने का मौका ना मिले, जो भी बातें हमें बताई जाए उसको अपने जीवन में पूर्णतया प्रयोग करना है, दोबारा किसी को कहने का मौका ना मिले, जीत हासिल करके दिखाना है। धन्यवाद मैम। जय आर। तो शानदार मैम, धन्यवाद। आइए रंजीत सर। जैसे गुरुजी ने बोला है आज कि हमको सोना को भट्टी में तपाता है तभी वो आभूषण बनता है, तो हमको इसी तरह हर कठिनाई को सामना करते हुए, जैसे भट्टी में सोना तपता है, इसीलिए तपते हुए हमको हर काम को अनुशासन सहित करना है और अपने कठिनाई को सामना करते हुए काम करना है और सर्वश्रेष्ठ बन के काम करना है और कमियों को ढूंढ कर उससे अनुशासन तरीके से काम करना है। हीरामन सर। मैम, जब तक अब गुरुदेव ने आज बताया कि हम हमारे देश को जब तक हम हमारा घर खुद का घर नहीं समझेंगे, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हमारा पहला कर्तव्य होता है कि जैसे कि हमारा घर है और उसको स्वच्छ रखना, स्वस्थ रखना, ये हमारा कर्तव्य है, तभी हम कुछ कर पाएंगे। जी मैम, धन्यवाद। रेखा मैम। जी मैम। मैम, गुरुदेव ने बताया कि हमें ना अपने आप को सुधारना चाहिए, जब हम टीम को सुधारेंगे। और मैम, हमारे है ना कुछ छोटे छोटे सपने होते हैं, तो मैं छोटे छोटे ही सपने सोचती थी पूरे हो जाए, पर आज सर ने कहा जो हमें मुश्किल काम है ना मैम, हमें उन पे फोकस करना चाहिए। जब मुश्किल काम आसान हो जाएगा तो मैडम हम टीम का भी निर्माण कर सकते हैं। और मैम, अपने पास ये 6 मित्र है ना, या क्रोध है, ये जो मेन बात मैम मेरे पास ये है, क्रोध है ना, ये कम नहीं होता, तो मैं इस पे फोकस करूंगी, क्योंकि मैं गुस्सा थोड़ा कम करूं मैम। कहीं ना कहीं मैम मेरे पे यही कमी है। और खुद अपने आप में इतना वो करूंगी मैम कि मैं आरसी में आने के बाद है ना, अपने आप को तो बदल रही हूँ, पर टीम को भी बदलने की कोशिश करूंगी मैम। और टीम मैम। शानदार मैम। आइए वंदना मैम। मैम आवाज नहीं आ रहे हैं, आपके पास हेडफोन है तो आप उसको खोल लीजिए। आइए मनीषा राम जी, आप आइए। आवाज आ रही मैम? जी जी मैम आ रहे हैं। जी मनीषा राम जी, आप बोल लीजिए। जी, अपने आप में बिल्कुल बदलाव लाऊंगा मैम, आसानी काम को नहीं करूंगा, कुछ जल्दी नहीं मिलते तो बहुत कठिन काम और अच्छे से करूंगी। थैंक यू। आइए वंदना मैम, अभी आप अनम्यूट कर लीजिए।
मैं भी सारा बदलाव लाऊंगी मैम। गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही मैम। आज तो वो बोले कि स्कूल में जो जब बच्चे जाते हैं तो माँ बाप भी उसको भेजते हैं, तो वैसा ही हमें आरसीएम में लेके आए हैं, तो हमारे साथी लेके आए हैं, तो वैसा ही हम इधर हम सारा बदलाव लाएंगे मैम। बहुत अच्छा सिखाया सर जी ने। बहुत कठिन परिश्रम में हम काम करेंगे और बहुत सारा बदलाव लाएंगे। हर रोज हम फील्ड पे जाएंगे और पास टाइम में हम इधर काम करेंगे। थैंक यू मैम। अशोक सर। जी बहन जी, गुरुदेव ने कहा जीवन को सुंदर बनाने हैं तो साधना जरूरी है। तो ये बात सुनते रहते हैं ज्ञान के रूप में, लेकिन करते नहीं हैं। तो उसको करने के लिए हमें तैयारी अपनी रखनी पड़ेगी। बदलाव को स्वीकार कर लेना ही भविष्य है, और कठिनाई को हल कर पाना सफलता की राह है। इसके लिए प्रभावशाली संवाद, इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। जी बहन। ठीक, चंचल सर। जी मैम, जैसा ना गुरुदेव जी ने कहा कि जिन चिरागों में रोशनी न उन्हें कौन पूछता है, और ये जीवन तो तपने के लिए मिला है, तपस्या करने के लिए मिला है, और उसमें करने के लिए मैम अनुशासन, साधना, मेहनत के साथ होना बहुत जरूरी है। और गुरुदेव जी ने एक बात आप बोले कि जो आसानी से मिलेगा वो अच्छा नहीं होता है, तो मुझे कठिन परिश्रम करके ही आगे बढ़ना है और पुरुषार्थ से करते हुए लगन से काम करना है मैम। जी मैम, अब जी आइए मंजुश्री दीदी। थैंक यू मैम। गुरुदेव को नमन। गुरुदेव का आज का मार्गदर्शन सर्वश्रेष्ठ था। मैं संकल्प लेती हूँ कि कठोर अनुशासन के साथ, बदलाव के साथ खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाने का। थैंक यू मैम। जी आइए धर्मवीर सर। हाँ धर्मवीर सर। जी नमस्कार। और आज तो सबसे पहले मैं गुरुजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज जो गुरुजी ने कहा कि जिन चिरागों में रोशनी ना हो उसे पूछता कौन है, और जिस पेड़ में छांव ना हो उसे पूछता कौन है। जिंदगी में जीतने का जज्बा ना हो तो हारने वाले को पूछता कौन है। तो ये मुझे बहुत ही बेहतरीन लाइन लगा, और अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा मैं इसे बनाऊंगा। क्योंकि जीतने के लिए जो होता है उसमें से कुछ शस्त्र जरूरत होते हैं। ये रियल मायने में राजा वाला युद्ध नहीं है, ये ज्ञान रूपी युद्ध है, ये अभियान रूपी युद्ध है। इस युद्ध को जीतने के लिए कुछ शस्त्र चाहिए, जिसके लिए जो शस्त्र सर ने बताया कि मेहनत, तपस्या, साधना, ज्ञान व अनुशासन ही वो शस्त्र है जिसके माध्यम से हम इस युद्ध को जीत सकते हैं। तो ये आज हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लगा, और आज मैं गुरुजी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात आज गुरुजी के मुख से मिला, जो मुझे काफी अच्छा लगा, और ये काफी प्रभावित भी हुए इससे, और इसको हम आगे उतारेंगे और इसमें आगे हम काम भी करेंगे। थैंक यू। शोभा मैम। जी मैम, आदरणीय गुरुदेव सतीश पंडित सर की बातों से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित होती हूँ, और हमेशा सर की बात का थोड़ा थोड़ा सा जो मैच होता है। तो सर कहते थे कि पाने से ज्यादा जरूरी है बनना। आप किसी चीज को, किसी भी लेवल को आप जैसे तैसे करके पा तो सकते हो, लेकिन उसके काबिल बनना, यानी आप उसके काबिल हो, ये कठिन होता है। तो जिस तरह सर ने कहा कि इस लोभी दुनिया में अपने आप को, यानी खुद को सही रखना और सही तरीके से कार्य करना, ये कठिन है, लेकिन सफलता भी इसी में छुपी हुई है। और धोबी के पास कभी भी धुले हुए कपड़े नहीं आते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि हम जितना प्रयास करेंगे, और सबसे बड़ा है कि हमारा नजर एक बात, एक हम अपने नजरिए को कितना बदल सकते हैं, क्योंकि सब कुछ हमारे अंदर ही है। अगर ये दुनिया लोभी है, इसका मतलब है कि हम बाकी लोगों को में कोई सुधार नहीं कर सकते। खुद ही में सुधार करके, और हमारी कामयाबी को हमने खुद ही रोक के रखा है, हमारे देखने के तरीके में, हमारे बात करने के तरीके, हमारे सोचने के तरीके में। तो सर्वश्रेष्ठ जितना सुनेंगे तो तभी सर्वश्रेष्ठ बन पाएंगे। तो हमें लगता है कि हम अपने आप में जितना वर्क कर सकते हैं, खुद के ऊपर में जितना वर्क कर सकते हैं, हमारी कामयाबी उतना ही जल्दी आएगी।
थैंक यू। थैंक यू मैम। आइए वीरेंद्र सर। जी आज गुरुदेव ने जो बातें बताई है उससे ये निष्कर्ष निकलता है कि सरल मार्ग में मंजिल केवल दिखती है, लेकिन कठिन मार्ग में मंजिल भले ही दिखाई ना दे, क्योंकि कठिन मार्ग में तो मार्ग दिखाई देते हैं लेकिन मंजिल गारंटी से मिलती है। हमें अपने आप को और अपने बच्चों को ये आत्मसात करना होगा कि आसान राह की खोज ही जीवन की बर्बादी है। जीवन को और दुनिया को अगर सुंदर बनाना है तो इसके लिए कठिन मार्ग को चुनना होगा। और मैं संकल्प लेता हूं कि कठिनाई में आनंद का अनुभव करूंगा, और जब भी मार्ग सरल व आसान मार्ग होगा तो उदासीनता का अनुभव करूंगा। कल जो गुरुदेव ने टॉपिक लिया था उसमें जो एक सब महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रतिदिन बदलाव करना है, तो मैं संकल्प लेता हूं कि प्रतिदिन बदलाव करूं। जी जी आइए जनार्दन सर। मैं मालिक हूँ, हमेशा हमेशा मालिक का तरफ ही काम करेंगे और हमेशा दुनिया के बारे में सोचेंगे और टीम के लिए काम करेंगे। और जैसे गुरुकुल में जैसा पहले गुरुकुल में जब अर्जुन का तरफ जब हम शिक्षा लेंगे और मालिक के तरफ ही काम करेंगे। थैंक यू। अरुण वर्मा सर। गुरु को नमन। आज का सेशन गुरुदेव के माध्यम से जो प्राप्त हुआ है वो हमारे जीवन का अति महत्वपूर्ण सेशन है। मैंने बहुत सारे को सुना है, आज गुरु जी को सुनने से मेरे जीवन को धन्य हो गया है और मैं सत्यता के साथ, पूरी सत्यता और निष्ठा के साथ, कर्तव्य के साथ अपने कार्य को निभाऊंगा और सेवा भाव के साथ कार्य कर रहा हूँ और करता रहूंगा, हमेशा यही कार्य करता रहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आइए अशोक सर। हेलो जय दर्शन जी सर। मैं आज जो गुरुदेव ने जो सिखाया कि मालिक का भाव जो है ना, अपने अंदर मालिक का भाव रख करके ही जो है ना आप अपने अंदर मालिक का एटीट्यूड भाव को लेकर के जो है कार्य करें तो सबसे बेहतर होगा। यही जो है ना हमें ज्यादा। जी आइए नबील सर। आसान राहों की खोज और जीवन की बर्बादी एक दूसरे के परिवाची शब्द है। जो कठिन लग रहा है वही जीत का रास्ता है। अपने अंदर कठोर तपस्या करूंगा, कठोर अनुशासन का पालन करूंगा और अपने अंदर के बदलाव को गति से बदलूंगा। धन्यवाद मैम। अजीत दास सर। थैंक यू मैम। जीवन एक तपस्या है, तो हम सबको कठिन रास्ते से तपस्या करके ही हमको जीवन महत्वपूर्ण बनाना है। मैम आज जो भी है तो ये गुरुकुल के वजह से ही मेरे अंदर में बदलाव हुआ है। और बदलाव करने के लिए जो भी करना है हमें अभियान प्रचार के स्वार्थ में रखते हुए ही भी काम करते हैं। आसान काम में राह में जो भटक जाते थे, आज से मैं संकल्प लेता हूँ कठिन परिश्रम में होते हुए जो भी काम करना है हमें अभियान प्रचार के लिए ही करना है, अपना स्वार्थ के लिए कभी नहीं काम करेंगे। थैंक यू मैम। विश्वजीत सर। जी मैडम। मैं कल ही सर जी का एक बुक सच जो कि चुनौतियों से मुकाबला, इस बुक को मैंने पढ़ा और उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद सर ने आज जो बात बताया बिल्कुल सही कि जब तक हमारी जिंदगी में चुनौती नहीं रहेगा, मतलब उस चुनौती से कैसे मुकाबला हासिल हो सकते हैं उस विषय में अच्छी तरह से बताया। और मैं ये निश्चय करता हूं सर, जो ख्वाब हम लोग आप देखे हैं सर, उस ख्वाब को डेफिनेटली पूरा करेंगे सर। कि हम लोग ये जो हीरे की जगह है, हीरे की खनी है, यहाँ पे कांच के टुकड़े नहीं मतलब लेने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग पूरी तरीके से अपनी जो साथी हैं उनको मदद करेंगे और उनको मदद करके डेफिनेटली सर एक नए भारत का निर्माण में अपना जो सहयोगी है वो देंगे सर। थैंक यू सो मच सर। बलबीर सिंह सर। यस यस थैंक यू। जिस प्रकार गुरुदेव ने आज वास्तव में बढ़िया तरीके से जो बताया कि बच्चा जी जब बच्चे को जब स्कूल भेजते हैं तो कहीं ना कहीं लालच दी जाती है उन्हें
बच्चे को आज ये देंगे, टॉफी देंगे, ऐसे लाड प्यार करके उन्हें स्कूल भेजा जाता है। इसी प्रकार कहीं ना कहीं हमें शुरुआत में तो कठिन लगेगा ही सही, चुनौती भी आएगी, तो उसका सामना करते हुए और मैं मालिक के रूप में इस आरसीएम अभियान को हम आगे बढ़ाना है। थैंक यू। ज्योति शर्मा मैम। हो गया। लेकिन आवाज नहीं आ रहे हैं। अब आवाज आ रही है मैम? जी बोलिए। हमें जो भी करना है अपने मालिक के भाव से काम करनी है, और पहले हमें अपनी खुद को बदलनी है। अगर आज मैं खुद को बदल दूंगी कि कल की मेरी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। तो मैं बदलने की अपने आप को करूंगी, और जो भी करना चाहिए अपने मतलब लोग पे नहीं करना चाहिए, जो भी करना अपने टीम के मतलब तरह से करने चाहिए, और अनुशासन में करना चाहिए। ओवर टू यू मैम। जी सोहन सर आप आइए। नमस्ते मैम, जय आरसीएम, जय गुरुदेव। मैम जो गुरुदेव ने आज कहा है उसका एक ही तात्पर्य निकलता है मैम, मेरे अनुसार, कि कहते हैं ना कि कर्म करी विश्वावरी राखा, जो जस करे तो सो सो तत्फल चाखा। मैम हम जिस तरीके से कर्म करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, उसी हिसाब से हमें कर्मों के फल भी मिलेंगे। तो तात्पर्य ये है कि हमें निरंतर हार्ड वर्क करना चाहिए और निरंतर निष्पक्ष निस्वार्थ रूप से ये सिस्टम के साथ चलना चाहिए मैम। थैंक यू। मुखलाल सर। जी मैम, हर रोज गुरुकुल में आना है, नया कुछ सीखना है और अपने प्रभावशाली से बातें करना है। जी मैम। आसिफ सर। हाँ मैम, जय आरसीएम सभी को। पहली बार मैं गुरुकुल में आया हूँ, रोजाना यूट्यूब पे देखता हूँ। आज सर की बातें सुनकर बहुत प्रभावित हुआ हूँ, और मैं संकल्प लेता हूँ रोजाना कोई नई चीज सीखूंगा और अपनी टीम के लिए, अपने साथी के लिए काम करूंगा, और अपने समाज को प्रभावशाली बनने की फिक्र करूंगा, और मालिक समझ कर इस काम को करने की फिक्र करूंगा। ओवर टू मैम। जी आइए आगे बढ़ते हैं। सर आप आइए। क्या जो नाम है सर, इधर देखिए, और पहले आप आ जाइए, नंदकिशोर सर। जय आरसीएम। आज सर के बातों से सर मैडम बहुत प्रभावशाली हुए हैं। अपने आप को बदलाव लाना है और अपने टीम में भी बदलाव करना है। सबसे पहले खुद बदलाव में लाना है। हम अंदर से हमको तैयार होना है और फील्ड में उतरना है। इसका जेवरात जो है सो अच्छा बनता है। उसी तरह हम लोग कठिन से कठिन परिश्रम करके कठिन से कठिन रास्ता को तय करते हुए मंजिल की ओर जाना है और मंजिल पर पहुंचना है। जय आरसीएम। जी दुर्गानाथ सर। आइए ममता मैम। जी मैम, हम भी जैसे बच्चे परीक्षा देते हैं उस टाइम पर, परीक्षा के टाइम पर पढ़ते हैं बहुत, इसी तरह आरसीएम को पढ़ना है, सीखना है और कठिनाइयों की राह पे चलते हुए इसमें सफलता हासिल करनी है। नए भारत के निर्माण में कार्य करना है, इस अभियान को सफल बनाना है। जी मैम। ममता सिंह, सॉरी ज्योतिलाल महतो जी आप आइए। हाँ नमस्कार मैडम, गुरुदेव को प्रणाम। आज का जो सेशन हमको अच्छा लगा और मैं अपने अंदर मालिक का भाव रखूंगा और कड़ी मेहनत करूंगा। थैंक यू मैडम। हैदर अली सर। सर ने आज जो बताया मैम, सोना आग में तपे बिना चमक नहीं हो सकता। हमें भी सफल होना है तो तपना पड़ेगा। आसान राहों की खोज और जीवन की बर्बादी, जीवन मिला ही है तपने के लिए। और जो हम लोग छोटा सा लालच में जो काम करते हैं, पिन के लिए, स्टेज का सम्मान के लिए, हमें काम करना है लाखों लोगों के जीवन को बदलने के लिए। और सर ने जो बताया कि इसलिए सर ने मालिक का एक अभियान ये किया था। हमें सोचना है कि हम आरसीएम का मालिक हैं
हमको ही आरसीएम को चलाना है, ये सोच लेके आज से हम काम करेंगे। रूपा दास। जी सर। जी रूपा दास मैम। आज बहुत कुछ सीखने को मिला गुरुदेव से, और सबसे बड़ी बात कि मेहनत, साधना और अनुशासन के बिना जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। और आज के इस सेशन से, इस अभियान में हम दिल से शामिल होंगे, और दिल से जब तक हम सिर्फ पीन के लिए नहीं, अपनी पूरी टीम के साथ इस अभियान में दिल से जाएंगे। हमने लोभ, इन सब चीजों को दूर करते हुए आगे जाना है, और सिर्फ पाना नहीं, अपने आप को कुछ करके, कुछ बन के दिखाना है, और दिल से करना है, अपने हर को दिल से काम करना है। धन्यवाद मैम। धन्यवाद मैम। इसी के साथ आज के समय इजाजत और नहीं दे रहे हैं, तो आदरणीय सर के पास चलते हैं। जी गुरुदेव, स्वागत है सर, आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ी अच्छी बात जो आज मिली है वो मिली है कि अगर हम सही मार्ग पर निरंतर अभ्यास करें, सीखें, तो ऐसा नहीं है कि हम सब अच्छा नहीं करना चाहते, सब तैयार है। तो लेकिन ये विषय लगातार बने रहना और इसी विषय के अनुसार बदलाव करते रहना, वो एक आवश्यकता होती है। बाकी जैसा एक आरसीएम प्राण गीत के रूप में एक समाज बनाना चाहता है, आज सबके विचारों में कितना एक अच्छी क्रांति है, एक अच्छी सोच है। तो हर कोई चाहता तो अच्छा ही बनना है ना, लेकिन हम डर के मारे या पता नहीं किस धारणा के वशीभूत होकर हम इन अच्छे और मजबूत विचारों को कहीं बचा के रख लेते हैं, और हम लालच वाले और विचारों के माध्यम से हम अपने अभियान को चलाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें एक बहुत बड़े बदलाव की ये बात है कि दो तरह की विचारधाराएं काम करती है। एक विचारधारा है जो सेवा का मार्ग है, और दूसरी विचारधारा है पैसे कमाने की लालच का मार्ग। हालांकि सेवा करने से पैसा कम हो जाएगा वो कोई सच्चाई नहीं है, पैसा कमाना भी कोई बुराई बात नहीं है, वो सब कुछ पीछे है। सर सुनाई नहीं दे रहा है, शायद नेटवर्क इशू है। जी गुरुदेव। सर मतलब किन्हीं को सुनाई नहीं दे रहा है ना? नेटवर्क का इशू है छोटी आवाज से। क्या करें, सब शायद लिख भी रहे हैं। जी गुरुदेव, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। क्या करें, ओवर दबा दो क्या? नहीं सर, क्या अनम्यूट नहीं हो रहे हैं, ओवर दबा दो क्या? हाँ, ऊपर दबा दीजिए, टाइम तो। जी गुरुदेव, जो बात कहने वाले थे वो हम कल सुन लेंगे। तो हाँ आगे वो सर, तो आगे। अभी, लेकिन हाँ ठीक है, टाइम हो गया है, कल बात कर लेंगे। आज हम एंड कर सकते हैं, शायद लास्ट में कुछ नेटवर्क का इश्यू हो गया। जी सर। जी। जो आज सुन नहीं पाए कल वो सुनेंगे सुबह सुबह। तो सभी साथी कल फिर से आइएगा और फिर मुलाकात करेंगे। ओवर दबा दे सर। यस।